वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस माय डियर ऑल स्टूडेंट्स आपମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପିଓସିସି କ୍ଲାसेस ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାବୀର ଜିନ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଉ ନୀତିବାଣୀରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାବୀର ଜିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଉ ନୀତିବାଣୀ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଜିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନ୍ରେ ପିଲାମାନେ महावीर जीनकर जीवनी और नीतिवाणी महावीर जीनकर जीवनी और नीतिवाणी बाबद मैंने आज कौन करवा ना जो सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन दिखाई ताकू आम आज आलोचना करवा ये वीडियो मध्यम तो पिला माने जदि तुम्हें चाहूच तुम नेक्स्ट सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन जो दूसरी जो देती सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन जदि आंसर नहीं कि आसे वीडियो मध्यम ताहले तुम्हें कौन कर निश्चित भाव में तुम्हें कमेंट माध्यम जनाओ जे मु क्यों से जो 9टी लंग क्वेश्चन सिलेक्ट देती से मध्य क्यों लंग क्वेश्चन तुम नेक्स्ट वीडियो नहीं आसिले सुविधाजनक हे ताहा तुम कमेंट माध्यम जनाओ ठीक अच्छे पिला माने चलो आज वीडियो को आरंभ करवा महावीर जीन को जीवनी और नीतिवाणी मिस्टेक है पिला माने जो जगह जी जगह नहीं हो जाए तेणु तुम्हें मैनेज करनी है उपक्रम परवर्ती वैदिक जुगर कार्यकलाप तथा असामाजिक पूजा पद्धति द्वारा लोके मर्माहत हो सारी तेणु यहाँ आखि आगे रखी भारत में जन्म नहीं अन्य एक धर्म जहाँ जैन धर्म यही धर्म को भारत वर्ष नीतिवाणी को सरल और अहिंसाजनक भाव में प्रचारित करागला यही धर्म को भारत वर्ष नीतिवाणी को कौन करागला ना धर्मर नीतिवाणी को सरल और अहिंसाजनक भाव में प्रचारित करागला से मनुष्य समाज व्यक्ति मध्य आध्यात्मिक और धर्म चेतना को मन में सृष्टि कर अहिंसा मार्ग में गति करने को उद्बोधन देउथिले से माने क्या कहुई ना महावीर जीन को बाबद कहुई जेहेतु महावीर जीन को आम पढ़ुचा महावीर जीन को जीवनी कौन थी देख महावीर जीन को जीवनी जैन धर्मर परंपरा अनुसार महावीर जीन होती जैन धर्मर शेष बा 24तम तीर्थंकर तांकर आविर्भाव होता होता 23तम तीर्थनाथ पार्श्वनाथ मृत्युर प्राय 250 वर्ष पर अर्थात महावीर जीन अधुना बिहार अंतर्गत वैशाली निकटवर्ती कुंद ग्राम ख्रीष्टपूर्व 540 जन्मग्रहण करते पिला माने एक ज्ञात्रिक क्षेत्रीय ज्ञात्रिक गोष्ठी है तांकर पितांक नाम थिला सिद्धार्थ मातांक नाम थिला त्रिशला जे तांका पिता कौन थे जे कि ज्ञात्रिक गोष्ठी मुख्य थिबा बेले माता त्रिशला देवी थिले लिच्छावी वंश वीर चेतकंकर तांका कन्या तांका पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक गोष्ठीर मुख्य थिले एवं से समय रे तांका माता कौन थिले ना माता त्रिशला देवी लिच्छावी वंशर वीर चेतकंकर तांकर कन्या थिले प्राप्त बयस महावीर राजकन्या जोस्ता को विवाह करथिले तो जिते बेले तांको बयस पूरी गला पिला विवाह योग्य बयस आसी से कौन कहते ना जशोदा नामनी गोटे झील को सरल सुशील संस्कारी गोटे झील जशोदा से विवाह करछन्ति किछि वर्ष पर उभय कोल एक कन्या संतान जात है जार नाम है प्रिय दर्शनी जार नाम कौन जार नाम हूँ पिला माने प्रिय दर्शनी है महावीर संसार प्रति वैराग्य भावना प्रतिपोषण करी पितामाता मृत्यु पर मात्र 30 वर्ष बयस निजर नवजात शिशु कन्या और पत्नी जशोदा को त्याग करी सन्यासी होगा उद्देश्य गृह त्याग करथिले तो कौन कले से परवर्ती समय जिते पितामाता मृत्यु घटी जाइए समय संसार प्रति वैराग्य मनोभावना जागृत हो जाइए से 30 वर्ष जिते होची समय नवजात शिशुकन्या एवं नवविवाहित पत्नी को त्याग कर से कौन कर सन्यासी होगा उद्देश्य गृह त्याग कर दी अर्ध रात्रि नेक्स्ट देख महावीर जीवन अनेक दुख जंत्रणा को सह्य कर 6 वर्ष नालंदा आजीविक गोष्ठीर गौशाला मोगलीपुत्तों संस्पर्श आसते किंतु तांकर दिव्य ज्ञान लाभर उद्देश्य पूरण न हेबारु पुनर्वा महावीर कठोर तपस्या निमग्न रही परिशेष 42 वर्ष बयस तथा 12 वर्ष पर जुम्बिक ग्राम निकटवर्ती रिजुपालिका निकट में शालवृक्ष तले ध्यानमग्न थी अवस्था दिव्य ज्ञान प्राप्त होते रे तो कौटारे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट एक मार्किया क्वेश्चन में पड़े है तो परिशेष से 42 वर्ष जो पूरी अर्थात 30 वर्ष रु काउंट करदे पिला माने 30 वर्ष रु 12 वर्ष पर्यंत काउंट करदे निश्चित भाव में 42 वर्ष होची है तो 42 वर्ष बयस जुम्बिक ग्राम निकटवर्ती रिजुपालिका
निकट थिबा गुटे जो शाल वृक्ष से शाल वृक्ष ध्यानमग्न थिबा अवस्था दिव्य ज्ञान प्राप्ति होती। जैन धर्म दिव्य ज्ञान को कैवल्य कहुए और कैवल्य प्राप्ति पर महावीर को कहला कौन ना केवलिनी बा सर्वज्ञ बा सर्वद्रष्टा बोली। से पांच इंद्रियों को जय कर जितेन्द्रिय बा जिन नाम ख्यात हेले से कौन महावीर जिन बोली कहुए जेहेतु से पंच इंद्रियों को जय करते तेणु जिन बा जितेन्द्रिय बोली कहुए एवं संसार बंधन छिन्न करी सिद्धि लाभ कर निर्ग्रंथ बोली कहुए। निर्ग्रंथ कहीं कहुए ना से संसार रूपक जो बंधन डोर अच्छी से बंधन डोर को छिन्न करी कौन होती ना सिद्धि लाभ कर तेणु निर्ग्रंथ बोली कहुए। ज्ञान प्राप्ति पर विभिन्न स्थान भ्रमण कले निज नीतिवाणी प्रति अनेक को आकृष्ट कर शिष्य कराई प्रथम शिष्य थे निज जामाता जामाली। जामातार अर्थ होची मैंने ज्वाई जो प्रियदर्शिनी नामक जो झील था से झीर स्वामी किए थे स्वामी होती जामाली। तो जामाली को प्रथम शिष्य हिसाब से से ग्रहण करते जीवन शेष 30 वर्ष निज मतवाद और धर्म प्रसार मात मतवाद ना मतवाद धर्म प्रचार करता अवस्था 72 वर्ष बयस पावापुरी बा पावा नामक स्थान में 468 ख्रीष्टपूर्व हरिला संवरण करते। जैन धर्म नीतिवाणी को आस नीतिवाणी कौन कौन थी देखा। जैन धर्मर नीतिवाणी प्रत्येक धर्म बोली जैन धर्मर संस्कृति आदर्श अभिमुख्य नीति भावदर्श चिंताधारा रही जहाँ निम्न व्याख्या करागला। तो प्रथम नंबर होची पंच महाव्रत महावीर जन्मर 250 वर्ष पूर्वे जैन धर्म 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ 4 गोटी नीति बा चतुर्जाम धर्मर प्रचलन करते सेगुड़िक है अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। अहिंसा सत्य आस्तेय अपरिग्रह से महावीर जीन कौन कर ब्रह्मचर्य नामक जो धर्म अच्छी से धर्म को जोग करी कौन कर चतुर्जाम धर्म को रूपांतरित कर पंचमहाव्रत परिणत कर पालन कले मनुष्य अक्लेश मोक्ष प्राप्ति कर पंचमहाव्रत बुझी होपर त्रिरत्न 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 कौन कौन थी शुद्ध जीवन यापन पर महावीर जी 3टी नीति अवतारणा कर सेगुड़िक है सम्यक ज्ञान सम्यक कार्य सम्यक विश्वास है सम्यक ज्ञान सम्यक कार्य सम्यक विश्वास यह जैन धर्मर त्रिरत्न कहुए यहाँ जैन धर्मर त्रिरत्न कहुए एगुड़िक अनुसरण कर मनुष्य जीवन यापन कले तार जीवन शुद्धिपूत होगा बोली महावीर कहते। सम्यक विश्वास सम्यक कर्म सम्यक ज्ञान यहाँ हूँ पे त्रिरत्न। बौद्ध धर्म पुणी त्रिरत्न अच्छी बौद्ध धर्म पुणी त्रिरत्न अच्छी कौन से बुद्धम शरणं गच्छामि संघम शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि किंतु पिला माने जेहेतु त्रिरत्न नीतिवाणी हिसाब से केवल जैन धर्म पूरापूरी मुख्यतः सूचय दि जाए समस्त बुक मानक तेणु तुम कौन कर त्रिरत्न कथा जिते आसो तुम सम्यक ज्ञान सम्यक विश्वास सम्यक कर्म को लिखिदेव है। तो द्वैत तत्व द्वैत तत्व महावीर जी 2टी तत्व को उपलब्ध करते सेगुड़िक है सजीव तत्व अजीव तत्व जार सम्मिश्रण में विश्व ब्रह्मांड गठित होती। सजीव गुड़िक है संसार स्थावर एवं अजीव गुड़िक है संसार अस्थावर अप तेज अप आप तेज मारुत व्योम यहाँ हूँ पे सब स्थावर स्थायी जिनस और अस्थावर पदार्थ कौन ना धर्म अधर्म आकाश यहाँ मैंने सब कौन ना अस्थावर। पंच ज्ञान कौन कौन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट है तुम्हें कौन सी बुक मानक पाइब पे एपरी ठीक अच्छे तेणु यहाँ को ध्यान सहित मुझे कौन कहूँ देखनी पार्ज जदि कलम और कागज साहाय्य या नोट कर जिते जल्दी नोट कर जल्दी तुम भल। पंच ज्ञान कौन कौन ना पंच ज्ञान हूँ देख पे मति ज्ञान प्रथम आसो मति ज्ञान इंद्रिय मध्यम बाह्य जगत जो ज्ञान को आहरण करे मुख्यतः ताकू कहुए मति ज्ञान है। सूत्र ज्ञान सेमती कौन ना जो ज्ञान शास्त्र पुराण और अभिज्ञता मध्यम प्राप्त होता है से ज्ञान को कहुए सूत्र ज्ञान। ठीक सेमती अवधि ज्ञान कौन सुदूर स्थान काल ज्ञान को कहुए अवधि ज्ञान अर्थात पे आज मुझे तुमको जैन धर्म बाबद नीतिवाणी बाबद पाठ पढ़ाऊँगी तुम्हें कौन करी ना काली गोटे दिन गैप देदेवी एवं तार 3 नंबर दिन कौन कर 3 नंबर दिन पुणी है नीतिवाणी को तुमको रिविजन कराइबे
तो यहाँ हूँ पिलाने कौन ना अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान ठीक अवधि दे जब आम ज्ञान आहरण करवा ताहले से ज्ञान आमको प्राप्त हम। आउ जदि आज पढ़ीचे 3 मास पर से पाठ पढ़ीचे ताहले आमको से ज्ञान प्राप्त हो पारबनी। तेणु से कहते अवधि ज्ञान सुदूर स्थान और कालर ज्ञान को कहुए अवधि ज्ञान। तापर मन पर्याय ज्ञान जो ज्ञान द्वारा अन्यर मन को जाणी हुए ताकू कहुए मन पर्याय ज्ञान। सी सेमती कैवल्य ज्ञान कौन न कैवल्य ज्ञान हूँ दिव्य ज्ञान को कहुए कैवल्य ज्ञान। एसबू हो जैन धर्मर पंच ज्ञान जहाँद्वारा मनुष्य भगवान को निकटतर हो पारि थाए। तापर कर्मवाद तापर पहले आस मैंने कर्मवाद कर्मवाद है जीव और अजीव मध्य सेतु तुल्य जमती पिला माने भारत श्रीलंका भारत लंका जावा उद्देश्य भगवान श्रीरामचंद्र समुद्र सेतु बांधे ठीक सेमती कर्मवाद है कौन ना जीव आउ अजीव जो अच्छा समाज रे दुईटी तत्व आम पढ़ले। तो ये दुईटी तत्व मध्य सेतु तुल्य कर्मवाद सेतु तुल्य। कर्मवाद ही आत्मार भविष्य सूचाई थे। निजर उचित कर्म ही कौन करते ना भविष्य जो आत्मा कौन कर हिसाब से शिक्षक जन्म नब यार भविष्य सूचना किए देते ना कर्म ही सूचना देते। कर्मवाद ही आत्मार भविष्य सूचाई थे। मनुष्य निजर जीवन काल मध्य उचित कर्म कले मुक्ति पाइब खराब कर्म कले पुनर्जन्म चक्र पड़ी बारंबार एक धरापृष्ठ जन्म नेब। तेणु मनुष्य उचित कर्म प्रेरणा तेणु मनुष्य को उचित कर्म से प्रेरणा देते। आत्मार जन्म मृत्यु चक्र समाप्ति जैन धर्म रे मोक्ष कहुए। आत्मार जन्म मृत्यु चक्र समाप्ति को जैन धर्म रे मोक्ष कहुए। महावीर मत कठोर तपस्या आत्मसंयम द्वारा मोक्ष प्राप्त संभव होता है। आत्मा स्वयं स्वरूप प्रकटित हवा को सिद्धिशिला कहुए। आत्मा स्वयं स्वरूप प्रकटित हवा को कौन कहुए ना सिद्धिशिला कहुए। यही सिद्धिशिला अवस्था आत्मा दिव्य रूप प्रकटित हुए फल मनुष्यर पुनर्जन्म हुए। ईश्वर को अस्तित्व को अस्वीकार करते माने ईश्वर को अस्वीकार करते। देख मनुष्य ईश्वर को अस्तित्व को अस्वीकार मनुष्य महावीर ईश्वर को अस्तित्व को अस्वीकार करते। मतरे ईश्वर बोली कहीं नहीं मनुष्य निजे निजर समस्या समाधान करी उन्नत आत्मजीवन आध्यात्मिक जीवन यापन कले मुक्ति लाभ करि पारिबो बोली कहते। ईश्वर बोली कहीं नहांती कर्म ही भगवान से कहते कर्म ही भगवान ईश्वर बोली कहीं नहांती। मनुष्य जदि किसी असुविधा होची किसी समस्या देखा हुए ताहाको मनुष्य निजे ही समाधान करुचे। तेणु एठारे कौन सी भगवान कौन नहीं ना हस्तागत कर अधिकार नहीं और भगवान कौन से हस्तागत करती नहीं। तेणु ईश्वर को अस्तित्व को से अस्वीकार करते। मनुष्य निज कर्म द्वारा ही निज आध्यात्मिक जीवन यापन द्वारा ही मुक्ति लाभ कर। नैतिकता उपरे गुरुत्व देख संस्कार मुक्त समाज रे नैतिकता बारण सृष्टि उपरे से माने गुरुत्व देउथिले। तेणु से समय रे वेदर प्राधान्य जागयज्ञ वैदिक कर्म कांड ब्राह्मण प्राधान्य सबकि जन धर्मावलम्बी में गुरुत्वहीन थिला। सबकि जन धर्मावलम्बी मान गुरुत्वहीन थिला कहीं सेना से नैतिकता पर गुरुत्व थे। वेदर प्राधान्य यहाँ गुरुत्वपूर्ण नुहे जागयज्ञ करने दरकार नहीं वैदिक कर्मकांड करने दरकार नहीं ब्राह्मण प्राधान्य देवा दरकार नहीं बोली जैन धर्मावलम्बी ने से कहते समस्त को समाज जनसाधारण को बुझाऊले यह गुरुत्वहीन यहाँ ग्रहण कर ना बोली समस्त को वार्ता देते। उपरोक्त उपरोक्त नीति गुड़िक देखिले स्वतः प्रतीयमान हुए जे जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म नुहे यार उच्चमान मूल्यबोध आदर्श नीति समता भित्तिक समाज गठन प्रक्रिया समग्र मानव पाई वरदान सदृश करथिला। सेतिपई यार प्रभाव केवल भारत नुहे समग्र देश में पड़ता। ठीक अच्छे पिला पुणी देखा गोटे सिलेक्टिव क्वेश्चन।